रक्तासुर का आतंक और अंत गहरे जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव कई वर्षों से भय के साए में जी रहा था। सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, दीपक बुझा दिए जाते और सन्नाटा पसर जाता। लोग डरते थे, किसी साधारण डाकू या जानवर से नहीं, बल्कि रक्तासुर से। कहानी थी कि वह कभी एक महाप्रतापी योद्धा था, जिसने अमृता का वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की। परंतु उसके अहंकार और क्रूरता से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे शाप दे दिया। तू अमर तो होगा, परंतु तुझे कभी न मिटने वाली भूख लगेगी और तेरा भोजन केवल मनुष्य होगा। रक्तासुर की छाया गांव पर पड़ते ही लोग गायब होने लगे। जंगल से उठने वाली भयानक चीखें इस बात की गवाही देती कि वह अभी भी भूखा था। कई योद्धाओं ने उसे मारने का प्रयास किया, पर कोई लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव के युवा तांत्रिक देवदत्त ने निश्चय किया कि वह इस राक्षस का अंत करेगा। वह महाकाली की साधना में लीन हो गया और एक दिव्य खड्ग प्राप्त किया। अंधेरी रात में जब रक्तासुर शिकार की तलाश में निकला, देवदत्त ने उसे चुनौती दी। भयंकर युद्ध हुआ। रक्तासुर के नुकीले पंजे और विशाल जबड़े देवदत्त को चीरने को आतुर थे, परंतु तांत्रिक ने अपने मंत्रों के साथ उस दिव्य खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्तासुर की चीखों से धरती कांप उठी और फिर सब शांत हो गया। परंतु गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ऐसे श्रापित राक्षस केवल मारने से नहीं मिटते, जब तक उनकी आत्मा को मुक्त न किया जाए। देवदत्त यह बात समझ चुका था। उसने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर महाकाली की आराधना की। घी के दीपक जलाए गए, हवन किया गया और मंत्रों का जाप आरंभ हुआ। तभी तेज आंधी चली, मंदिर के घंटों की ध्वनि गूंजने लगी और एक भयावह गर्जना सुनाई दी। रक्तासुर की छाया पुनः प्रकट हुई, पर अब वह कमजोर और क्रोधित थी। मुझे मुक्त करो! उसकी गूंजती आवाज ने हर जीव को कंपा दिया। देवदत्त ने दिव्य खड्ग उठाया और मंत्रोच्चार करते हुए उसे रक्तासुर की छाया पर चला दिया। एक तीव्र प्रकाश फूटा और देखते ही देखते राक्षस की आत्मा आग की लपटों में विलीन हो गई। भोर की पहली किरणों के साथ गांव ने पहली बार शुद्ध और शांत वायु का अनुभव किया। रक्तासुर का आतंक समाप्त हो चुका था, लेकिन जंगल के किनारे अभी भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में एक भूखी चीख हवा में गूंज उठती है।